साइंटिस्ट को जो दिखता है वो आम आदमी को दिखता नहीं। जैसे आप देखेंगे कि ये जो कपड़े धोने वाला जो ब्रश है, आप थोड़ा घूम जाइए पीछे की तरफ और पीछे देखो मैं क्या कर रहा हूँ। आपको पता चलता है मैं ब्रश घुमा रहा हूँ। हाँ। अभी ये क्या घुमा रहा हूँ? मेरा हाथ। हाँ। फिर से देखो ये क्या है? ब्रश। फिर से देखो ये क्या है? हाथ। ठीक है, हाँ। पता चल गया। बिल्कुल। ये क्या है? हाथ। ये क्या है? ब्रश। उधर देखो क्या है? ब्रश। ब्रश। देखो पीछे देखो, ये तो हाथ है। अच्छा। तो विज्ञान सीखने या तो कोई भी चीज, हम फिल्म देखने जाते हैं तो भी मजा आनी चाहिए। हाँ। तो ये फन पार्ट जब तक हम नहीं डालेंगे तब तक विज्ञान अच्छी तरह से सीख नहीं सकेंगे। तो ये मुझे क्या सिखाना था आपको? तो हमारी अलग अलग जो सेंसेस है, जैसे आंख क्या काम करती है? देखने का। नाक क्या काम करती है? महक, सूंघना, कान, सुनना, टंग, टेस्ट। नंबर्स ऑफ सेंसर सबसे ज्यादा अपनी बॉडी में कहाँ होते हैं, ये मुझे आपको सिखाना है। जैसे एक छोटा सा खिलौना, हाँ। जिसका आप शेप देखेंगे तो एक क्वेश्चन मार्क है, हाँ। है ना? ये हाँ। क्वेश्चन मार्क है। तो सर मेरे पास आ जाओ ओके। और इसको आप उंगली पे बैलेंस करके मुझे दिखाओ। ये तो पॉसिबल नहीं है ना। अरे सर ट्राई तो करो। तो आपने जो कहा बिल्कुल सही है कि पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। क्यों हाँ। पॉसिबल नहीं है? तो आप देखेंगे, आप देख के पता चल जाता है कि यहाँ पे वजन ज्यादा है। लेकिन एक आम आदमी जिसको जो साइंस के उनका कोई लेना देना नहीं है, वो तो यही देख के बताएगा कि मेरे हिसाब से कि भाई ये वजन ज्यादा है, वजन ज्यादा है बस और गिर जाता है। हाँ। आम आदमी तो यही बोलेगा। तो हम क्या करते हैं सर कि आपने कहा कि यहाँ पे वजन इतना ज्यादा है, तो वही जगह पे हम इतना सारा वजन और ऐड करते हैं। ओके। ठीक है, चलो लाओ उंगली। साइंटिस्ट को जो दिखता है वो आम आदमी को दिखता नहीं है। अरे ये कैसे रुक गया? तो अगेन आश्चर्य। हाँ। मैंने कहा ना कि एक्सपेरिमेंट करने में मजा आनी चाहिए, लोगों को एकदम आश्चर्य होना चाहिए। ये कैसे हो गया? हाँ, ये कैसे हुआ? और ये क्योंकि जब- ऑलरेडी इसमें वजन इतना ज्यादा है और हाँ, ऊपर से आपने और डाल जब दिया। सवाल खड़े हो गए तब वो सीखने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पे वजन बढ़ गया है, हाँ। लेकिन आप एक काल्पनिक रेखा नीचे की तरफ एक्सटेंड करो, एक काल्पनिक रेखा, ठीक। तो आपको बेल्ट का आधा भाग यहाँ पे इधर दिखाई देगा। देखो मैं यहाँ उंगली एक्सटेंड करता हूँ तो देखो हाँ, मेटल पार्ट वगैरह सब इधर आता है। नीचे वाला हिस्सा इधर, जैसे नीचे चल रहा है वैसे वैसे हिस्सा इधर चल रहा है। तो मतलब क्या है कि वजन ऐसे विजुअली लगता है कि यहाँ पे ज्यादा है, लेकिन वजन दोनों तरफ बैलेंस हो गया है। ओके। और इसको कहते हैं सेंटर ऑफ मास या तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हाँ। जैसे मेरे पास एक बड़ी प्लास्टिक की बैग है ना, बहुत बड़ी बैग है। तो सर आप इसके अंदर हाँ हवा भर के दिखाओ, और कितनी बार आपको हवा भरनी पड़ेगी ये काउंट करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो समझते हैं, अमूमन 10 बार आपने हाँ, और अभी ब्लो वो किया जगह है। और हो गया, समझ लो 10 के बाद। चलिए, ठीक है, छोड़ दो अभी मेरी बारी। ओके। देखते हैं किस में कितना है दम। आप पकड़ के रखो। ओके। ठीक है, दूर जाओ थोड़े। यस, ठीक है, देखो। एक बार में काम हो गया। एक ही बार में काम हो गया। तो ये कोई जादू नहीं है, चमत्कार नहीं है, साइंस है। देखो आपने क्या किया, आपने ये जो थैली है बिल्कुल मुंह के पास लगा दी, यानी आपके मुंह में से जितनी आवाज आई वही अंदर गई। मैंने क्या किया, थोड़ा मैं दूर ले गया और मैंने जोर से फूंक लगाई, तो मेरे मुंह में से जो हवा आती है, ये हवा के साथ साथ आसपास की हवा भी जुड़ गई और अंदर चली गई। और ये बर्नौली प्रिंसिपल, अगर ऐसी अच्छी तरह से अगर सीख पाते हैं तो मुझे लगता है साइंस सीखने में इससे अच्छा तरीका और कोई हो सकता डिफिकल्टीज तो आएंगी नहीं। आपको लगेगा कि ये जो चीज है वो बाल है ना, खुजली आती है तो उसको रिलैक्सेशन लगे, लेकिन ये एक बहुत शानदार साइंटिफिक एपरेटर्स की तरह इसको मैं यूज करता हूँ। ठीक है, आपने सुना होगा विज्ञान में एक कॉन्सेप्ट है जिनका नाम रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस का मतलब क्या है कि अगर इसको मैं वाइब्रेट करता हूँ सेम साइज का मटेरियल और कहीं है तो इसकी रेजोनेंस इफेक्ट इसको मिलेगी। ओके। ठीक है, जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे छोटे छोटे अलग अलग तार है और बड़े बड़े तार भी है। बिल्कुल। तो मैं क्या करता हूँ, बड़ा वाला कोई भी एक तार को डिस्टर्ब करूंगा तो सारे बड़े वाले तार हिल रहे हैं। ठीक है, इसको मैं बंद कर देता हूँ और छोटे वाले तार को मैं डिस्टर्ब करता हूँ तो सिर्फ छोटे वाले, तो इसको रेजोनेंस कहते हैं। हम रामायण महाभारत में देखते हैं कि यहाँ कोई ऋषि मुनि ने दिया तो उसकी इफेक्ट वो कहाँ भी बैठा है वहां पे हो गई। वो कैसे हो गई कि यहाँ पे जो थे
उनको उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है वो पता था, और इसी तरह की फ्रीक्वेंसी जनरेट होती है तो सिर्फ उसको ही होता है और किसी को नहीं। हाँ ठीक है ना। तो आप देखो कि ये जो हमारा साइंस, इतने जो बड़े बड़े जो राज है, इतनी छोटी छोटी चीज़ों से हमें सिखाना है तो भी हम सीख सकते हैं।